Hello students, today we will read lesson 3 devices used with computer of computer class second book. ओके आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे कंप्यूटर का। उसका चैप्टर का नाम है डिवाइसेस यूज्ड विथ कंप्यूटर। मीन्स डिवाइसेस मीन्स वह उपकरण जो कि कंप्यूटर के साथ यूज़ किए जाते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें फर्स्ट पढ़ना है हमें इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनके बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है। देन नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, ये स्टोरेज डिवाइस है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। आपको वैसे तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिनसे कि कंप्यूटर के अंदर डेटा दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है। मीन्स जिसमें बटन प्रेस करके या कोई भी इंस्ट्रक्शन देकर हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं, वो इनपुट डिवाइस होती है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम कीज़ को प्रेस करते हैं ना, बटन को प्रेस करते हैं और वो हमें कंप्यूटर पे दिखाई देता है। तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो वो जो स्क्रीन होती है ना, उसको बोलते हैं मॉनिटर। तो वो मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम कीबोर्ड से जो भी बटन प्रेस करते हैं, वो हमें किस पे दिखता है? मॉनिटर पे दिखता है। तो कीबोर्ड में बटन प्रेस किया जाता है, इसलिए कीबोर्ड क्या हो गई? इनपुट डिवाइस। माउस पे भी क्लिक करते हैं हम। माउस में हम क्लिक करते हैं, माउस को घुमाते हैं, तो वो हमें किस पे दिखता है? मॉनिटर पे दिखाई देता है कि हाँ माउस घूम रहा है, एक पॉइंट ऐसे इस तरीके से एरो लगा के घूमता रहता है। तो माउस भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गई। देन नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? एक मशीन होती है, उसमें कोई भी पेपर है, जैसे आपने साइन किया या आपकी फ़ोटो है, वो क्या करेंगे हम? स्कैनर जो मशीन है उसमें उस फ़ोटो को रख देंगे। तो वो जो इस मशीन है वो उस फ़ोटो को स्कैन करेगी और वैसा का वैसा फ़ोटो आपको आपकी मॉनिटर पे मीन्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो स्कैनर क्या हो गया? ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें भी पेपर रखा जाता है। ठीक है, हमारे साइन है, हमारी फ़ोटो है, वो भी हम स्कैन कैसे करते हैं? हम स्कैनर की मशीन पर उसको रख देते हैं और वो वैसा ही स्कैन करता है और वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। ठीक है, ये सब इनपुट डिवाइसेस है, इनमें डेटा दिया जाता है। आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस जिन पे कि रिजल्ट दिखता है। मीन्स जो भी हमने काम किया है कंप्यूटर पर, वो हमें जिन चीज़ों पर दिखाई देता है या जिनके थ्रू हमें रिजल्ट बाहर दिखाई देता है, वो होती हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर का मीन्स आप समझ रहे हैं, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है ना, ये जो पहली स्क्रीन, इसको बोलते हैं मॉनिटर। ये क्या है? मॉनिटर है। जो टीवी जैसा है वो मॉनिटर है। ठीक है, ओनली जो टीवी है वो मॉनिटर है। तो आउटपुट डिवाइस क्या हुई? मॉनिटर, क्योंकि हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं, कीबोर्ड से बटन दबाते हैं या माउस से हम क्लिक करते हैं, कुछ भी चेंज कंप्यूटर में होता है तो वो दिखता किस पर है? मॉनिटर पर। तो मॉनिटर क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस। फिर होता है प्रिंटर मीन्स क्या होता है? हम जब कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप करते हैं ना, या हमने पेपर बनाया, तो एक मशीन होती है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ी होती है। तो हम कंप्यूटर पे उस मशीन में को हम कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं और मॉनिटर पे स्क्रीन पे हम एक ऑप्शन होता है प्रिंट का, उस प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो उस प्रिंटर मशीन से वो पेपर जो हमने आपके लिए टाइप किया है, आपके एग्ज़ाम का पेपर रहता है, वो बाहर आता है ना, तो वो पूरा का पूरा प्रिंटर मशीन से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है? पेपर पूरा बाहर आता है, मीन्स क्या है? ये आउटपुट डिवाइस, जिससे कि रिजल्ट बाहर आता है। देन स्पीकर, जब कोई बोलता है माइक में, तो आवाज़ कहाँ से आती है? स्पीकर से। स्पीकर भी क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हम स्पीकर से सुनते हैं। जो भी आपने माइक में बोला है वो हमें सुनाई किसके थ्रू देता है? स्पीकर के थ्रू। तो स्पीकर क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस। देन होती है स्टोरेज डिवाइस मतलब होता है हम कुछ भी, हमारी मूवी है या हमने कोई फ़ोटोज़ लिए हैं, वो सब हमारे कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं ना, तो वो कंप्यूटर में स्टोर रहता है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस भी होती हैं। अब ये हार्ड डिस्क है, ये तो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, ये सीडी हो गई। हार्ड डिस्क क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर होती है। ठीक है, सीपीयू में होती हैं ये। फिर है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी,
ये हम लगाते हैं ना, जब हम कोई शादी की मूवी देखते हैं तो सीडी डीवीडी ये वो लगाते हैं ना, तो ये जो सीडी होती है जिसमें मूवीज़ होती हैं या शादी की पूरी कैसेट होती है, तो क्या होता है, और आप एनुअल फंक्शन में डांस करते हैं तो भी आपको सीडी मिलता है ना, तो वो सीडी मीन्स क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा डांस स्टोर रहता है। फिर वो हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, सीपीयू में उसको लगाते हैं और वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। यानी कि कंप्यूटर सीडी क्या हो गई, जिसके अंदर की डाटा स्टोर रहता है, मीन्स ये क्या हो गई, स्टोरेज डिवाइस हो गई। उसके अलावा पेन ड्राइव आपने देखी होगी, आपके पेरेंट्स के पास पेन ड्राइव होगी, जो वो कुछ भी वर्क करते हैं तो वो पूरा का पूरा सारा डेटा कहीं में स्टोर करके रखते हैं, पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं। तो ये सब क्या हो गई, स्टोरेज डिवाइस हो गई। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। यू आर वेल अवेयर फॉर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मीन्स आप सभी कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स के बारे में जानते हैं। Here are some other devices that are used to work with a computer. आप कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स तो जानते हैं, कौन कौन से, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये 4 मेन पार्ट हैं। लेकिन इसके अलावा और अदर डिवाइसेस भी होती हैं जो कि कंप्यूटर के साथ वर्क करती हैं। The different devices used with the computer कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। ये डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं जो कि कंप्यूटर के साथ यूज़ की जाती हैं, इनको 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी डिवाइसेस हुई, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एटसेट्रा, ओके, और भी कुछ। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा, और भी। देन स्टोरेज डिवाइस, जिसमें डाटा स्टोर रहता है, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव एटसेट्रा, ओके। दीज डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वायर इन ऑर्डर टू वर्क। दीज डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस होती हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और ये किसके थ्रू जुड़ी होती हैं, किसकी सहायता से जुड़ी होती हैं, आपस में वायर की सहायता से जुड़ी होती हैं। इन ऑर्डर टू वर्क मीन्स काम करने के क्रम में, कि किस चीज़ से क्या जुड़ता है, उस क्रम में ये आपस में जुड़ी होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, द डिवाइसेस that are used to give instruction to the computer or tell the computer what to do are called input devices. The devices वह मशीनें that are used to give instruction जो कि कंप्यूटर को आदेश देने के लिए यूज़ की जाती हैं। to the computer और tell the computer means कंप्यूटर को क्या काम करना है, कंप्यूटर को आदेश देने के लिए यूज़ की जाती हैं। एंड टेल द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को बताती हैं व्हाट टू डू, क्या करना है उसके बारे में कंप्यूटर को बताती हैं या कंप्यूटर को आदेश देती हैं, वो डिवाइसेस कहलाती हैं इनपुट डिवाइसेस। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर, अब इनमें इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपने देखा है, ये कीबोर्ड है, इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं। इनको जब हम प्रेस करते हैं तो जब हम ए दबाएंगे तो मॉनिटर पर भी ए दिखता है, यानी इस कीबोर्ड से बटन को प्रेस कर कर हम इंस्ट्रक्शन मीन्स आदेश देते हैं कंप्यूटर को कि आप मॉनिटर पे ए दिखाओ। मीन्स ये क्या हो गई, इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसके कीज़ को हम प्रेस करते हैं। तो कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, यह एक इनपुट डिवाइस होती है। दैट इज़ यूज्ड, जो कि यूज़ की जाती है, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। मीन्स जो कि इंस्ट्रक्शन देती है, किस लिए यूज़ की जाती है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ की जाती है। बाय टाइपिंग टेक्स्ट और नंबर, किस तरीके से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है, वो नंबर को टाइप कर कर या कोई भी टेक्स्ट यानी होता है ABCD जो भी लिखते हैं हम ना, तो आपका नाम है जो भी है वो सब टेक्स्ट होते हैं। तो टेक्स्ट को टाइप करके या नंबर को टाइप करके या नंबर को दबा करके जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ की जाती है वो होती है कीबोर्ड। इट हैज़ स्मॉल बटन्स, कीबोर्ड में स्मॉल बटन होते हैं बहुत छोटे छोटे, कॉल्ड कीज़। उन सब बटन्स को क्या बोलते हैं, कीज़ बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या हो गई, कीबोर्ड। दूसरी इनपुट डिवाइस है MOUSE, माउस। माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। दैट सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर विद द क्लिक ऑफ अ
बटन। यह भी क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है क्लिक करके। हम इस पे से क्लिक करते हैं ना, बटन क्लिक करते हैं और कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जाता है और वो वर्क करता है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर और फॉर सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इन द कंप्यूटर। इसका यूज़ कोई भी पिक्चर ड्रॉ करने के लिए किया जाता है माउस का यूज़, या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी लिखा हुआ है, जैसे हमको MS वर्ड निकालना है या MS पावर पॉइंट निकालना है, जो भी हमको निकालना है, पेंट निकालना है, जो भी कंप्यूटर के अंदर है उसको ओपन करने के लिए भी माउस का बटन, माउस से क्लिक करते हैं हम तभी तो कंप्यूटर स्टार्ट होगा। ठीक है, हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो माउस क्या होता है, सेलेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। जब हम माउस को घुमाते हैं ना तो मॉनिटर पे ऐसा वाला एरो घूमता है। ठीक है, ये एक एरो है, ये जैसे जैसे गोल 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 ड्रैग करते हैं वैसे वैसे ये माउस भी ऐसे एरो ये भी घूमता रहता है। तो ये क्या हो गया, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। हम उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। दूसरा नेक्स्ट आ गया है आउटपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस। थर्ड क्या है, स्कैनर। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। आपने स्कैनर देखा नहीं है लेकिन ये ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो अपन फोटोकॉपी करते हैं ना वैसी मशीन की तरह ये मशीन होती है, लेकिन इससे फ़ोटोकॉपी नहीं होती है। इसमें पेपर को स्कैन किया जाता है, मीन्स इसमें इमेज को या पेपर को इसके अंदर रखा जाता है और इसको ऐसे बंद कर देते हैं। तो वो जो पेपर होता है ना उसमें जो कुछ भी लिखा है उसको ये मशीन स्कैन करती है और कंप्यूटर की स्क्रीन पर मीन्स मॉनिटर पर हमको दिखाती है। तो स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। यह भी एक इनपुट डिवाइस है दैट इज़ यूज टू सेंड पेपर डॉक्यूमेंट और इमेज इनटू द कंप्यूटर। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, कोई भी पेपर या डॉक्यूमेंट या कोई भी इमेज है उसको कंप्यूटर तक भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मीन्स इसमें रखते हैं तो कंप्यूटर तक वो मैसेज जाता है और हमें कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर वो दिखता है, मॉनिटर पर दिखता है। इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन। यह बिल्कुल फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है लेकिन ये फ़ोटोकॉपी मशीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस। यह भी एक इनपुट डिवाइस होती है विच इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इसको कंप्यूटर से अटैच करते हैं, फिर कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। इसमें बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर पर वो गेम चालू हो जाता है। तो ठीक है, ये भी क्या हो गई, इनपुट डिवाइस। इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस मीन्स माइक। ये भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके अंदर से हम इसके अंदर इसको पकड़ के हम इसमें बोलते हैं और इसको बोलते हैं और हमको सुनाई किस में देता है, स्पीकर में। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम इसमें अपनी आवाज़ देते हैं। और स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उससे आवाज़ बाहर सुनाई देती है। तो माइक्रोफोन, ये माइक क्या है, इनपुट डिवाइस है। द माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। यह भी एक इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूज़िक एंड साउंड। जिसका यूज़ क्या करने के लिए, हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए या गाना गाने के लिए या कुछ भी आवाज़ करने में यूज़ किया जाता है। दिस कैन बी स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। इसको भी कंप्यूटर के साथ ऐड किया जा सकता है, इसको भी कंप्यूटर के साथ स्टोर किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपके इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हुई हैं। आपको याद रखना है इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन। ओके, बाकी रिमेनिंग चैप्टर हम वी विल रीड नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।